हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी एल अली शाह और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट बाय सी एल अली शाह में। और दोस्तों, जैसा बताया था, निफ्टी ने आज बिल्कुल वैसा काम किया। आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस पे आके बिल्कुल निफ्टी रुकी है। जो लेवल दिए थे 25,100 वाले, वहीं पे रुकी है। और अगर हम इस डेली चार्ट में निफ्टी के जो हमने लगाया उसमें अगर मैं लाइन चार्ट लगाऊं तो कितने ब्यूटीफुली आपसे बताया था डब्लू पैटर्न जो ये कंप्लीट होगा 25,100 पर। देखिए वहीं पे आके ये डब्लू पैटर्न हमारा रुका है। अगर आप देख सकते हैं क्या होता है डब्लू पैटर्न, फ्रेंड समझना है तो उसके लिए तो आपको हमारा कोर्स करना पड़ेगा। फिलहाल ये मान लीजिए कि जब डब्लू पैटर्न बनता है तो तेज़ी होती है, जब एम पैटर्न बनता है तो मंदी। जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए एम बना था तो इसने एम को कंप्लीट किया था। अब यहाँ से इसने डब्लू बनाया तो डब्लू कंप्लीट किया है। कल क्या हो सकता है, ट्यूसडे लगातार हम देख रहे हैं काफ़ी हफ्तों से ट्यूसडे थोड़ा सा डाउनफॉल में जाता है, तो हो सकता है मार्केट सुबह एक बार तेज़ खुल के फिर थोड़ा डिप मारे। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमें डिप में सिर्फ बाय के लिए सोचना है। जब तक निफ्टी 25,830 के ऊपर है, यानी जो डब्लू पैटर्न का जो लेवल है 850 मान लीजिए, 840 मान लीजिए, जब तक इसके ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स। अब डिप्स में हम कहाँ बाय कर सकते हैं दोस्तों, पहला जो इसका लेवल आता है, अगर कल बाई चांस किसी कारणवश अगर निफ्टी थोड़ा डिप मारती है, यानी अगर आज का लो तोड़ती है 25,077 का जो लो है, तो निफ्टी 25,000 करीब 10 से 20 तक जा सकती है। तो वो एक पहला लेवल होगा जहां आपको निफ्टी में बाइंग करना चाहिए। दूसरा लेवल होगा 24,930 का। अगर ये दो लेवल पे निफ्टी आती है तो थोड़े थोड़े लॉट में हम बाइंग की सोचेंगे। और फाइनल जो होगा वो होगा 24,840 के आसपास बाइंग जोन। और स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी का 24,780 का। अगर 780 के नीचे जाएगी तो निफ्टी फिर रिवर्सल में चली जाएगी। तो अभी हम इतने नीचे का नहीं सोच रहे हैं, बाय ऑन डिप्स का सोच रहे हैं। कोई भी डिप आएगा तो आप बाय कर सकते हो। अब दो तरीके दोस्तों, एक होता है कि आदमी कॉल बाय करता है, पूरा प्रीमियम गल जाता है। एक होता है आदमी निफ्टी बाय करता है। तीसरा ऑप्शन होता है आप उसके अंदर एक बुल पुट स्प्रेड लगा सकते हैं। अब क्या होता है बुल पुट स्प्रेड, इसके लिए दोस्तों आप हमारा इंडेक्स ऑप्शन सीखिए, समझिए, फिर काम कीजिए। फिलहाल इन शॉर्ट ये बता दूं कि नियर की जो पुट होती है, नियर प्राइस की जो हमारा सपोर्ट है, वहाँ फॉर एग्जांपल कल ये निफ्टी आती है 24,950 के आसपास, 60 के आसपास। एक ऑप्शन तो आप कॉल खरीदें, हमारा रहता है कि नियरेस्ट सपोर्ट जो है 24,800 का है, जिसके नीचे जाएगी तो ख़राब होगी। तो हम 24,800 की पुट बेच के नीचे की सपोज कीजिए आप 24,600 या 500 की पुट खरीद सकते हैं बेच के 24,800 की। तो ये होता है बुल पुट स्प्रेड। अब इसमें रिस्क वॉट हमारे फेवर में नहीं होता, पर प्रोबेबिलिटी हमारे बहुत ज़्यादा फेवर में होती है। तो इस तरीके का हम कर सकते हैं। और अगर नीचे तोड़ेगा तो हम ऊपर की कॉल भी सेल कर देंगे, हम इसको कॉन्डोर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, हेजिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसको सीखने के लिए आपको प्रॉपर मतलब लर्निंग्स लेनी चाहिए, चाहे कहीं से भी लें। और हम बताते हैं, हम भी ये लर्निंग देते हैं। अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। और बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, इंडेक्स ऑप्शन कोर्स, या बिल्कुल प्रो ट्रेडर आप बनना चाहते हैं तो प्रो ट्रेडर कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो हम पूरी करेंगे। तो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। और फिर से बता दूं, निफ्टी का जो है अब नया लेवल जो फिर से निकल के आ रहा है वो 25,250 के आसपास है। एक बार कल अगर ये यहाँ पे सस्टेन करती है इसके ऊपर 130 के ऊपर, तो फिर से जो ये है यहाँ से हम आपको 100-120 पॉइंट्स ऊपर की रैली देख सकते हैं। खास करके 25,160 को क्रॉस करते ही इसके अंदर एक 100 पॉइंट्स का 90 to 100 पॉइंट का क्लियर कट जंप आना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों कल निफ्टी कैसा रहती है। और फिर भी कितना भी हम स्ट्रॉन्ग देखें, सपोज अगर निफ्टी 25,160 को जंप मारती है, तो अगर 25,200 पे जाती है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट का जरूर लगा लीजिएगा। हमें नहीं पता एग्जैक्ट पहली बार में 250 छूती है, नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है 25,160 पार किया, 25,210 220 कहीं लगा के फिर वापस आती है। तो हमेशा कॉस्ट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और उसको ऊपर करते रहें, ट्रेलिंग को थोड़ा प्रॉफिट जोड़ के। ये एक नीति होनी चाहिए ट्रेडर की। और अदरवाइज जो मैंने बताया आपको, बुल पुट स्प्रेड बहुत अच्छी नीति है। और कहीं ना कहीं अगर ऊपर सस्टेन नहीं करेगी तो फिर हम बियर कॉल स्प्रेड भी लगा सकते हैं, अगर हमें लगेगा मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, नीचे गिरी। फिलहाल मार्केट में डबल डब्लू का ब्रेकआउट है तो मार्केट अभी मुझे पॉजिटिव ही दिखती है। थोड़ा बहुत जो डिप आएगा वो एक अच्छा डिप मानेंगे बाइंग के लिए। तो ट्यूसडे का दिन वैसे भी थोड़ा सा भारी रहता है मार्केट में, खास करके सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ के बाद। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट हाफ में जो भी प्रॉफिट्स मिले 12 साढ़े 12 तक आप जरूर अपने बुक कर लें। और सेकेंड हाफ में अगर मार्केट नीचे आती है तो वेट करें और तब हम नीचे आने पर माल लेंगे। और अगर मार्केट सस्टेन करती है ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप बिंदास होकर अपने माल को कैरी कर सकते हैं। और BTST ट्रेड आज हमने लिया है, कल उसको हम बराबर करके कल मैं फिर से 3 से 3:30 के बीच में लाइव आऊँगा अपने मेंबर्स के लिए, जो मेरे साथ कोर्स ले रहे हैं उनके लिए। उनको मैं ट्रेड दूंगा। बाकी जो लोग हैं वो लोग देख सकते हैं, पर उनको मैं किस लेवल पे क्या ट्रेड ले रहे हैं ये नहीं बताएंगे, सिर्फ अपने प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे उनके साथ। तो जो मेंबर हैं जिन्होंने हमसे कोर्स लिए हैं अब तक, उन सब के लिए मैं लाइव आके कल ट्रेड देने वाला हूँ 3 से 3:30। तो आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी लोग अगर देखना चाहे लाइव देखिएगा।
मोस्ट वेलकम। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ऐसे ही तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।